बताया था उसने मुझे। अच्छा चलो अमनदीप रीड दिस लाइन, द ग्रेनिच मीन टाइम, यहाँ से पढ़ो जरा। The Greenwich mean times of the solar phenomena may be used as the LMT of the phenomena in any longitude without appreciable error. Interpolation is however necessary for latitude and for the required day. To obtain तो ये क्यों लिखा हुआ है ऐसा? moonrise or नहीं, इसी को बताओ ये क्यों लिखा है ऐसा कि you can same time GMT may be used as LMT of the phenomena in any longitude. ये हमने डिस्कस किया था। एल्मनैक में जितने भी टाइम दिए सारे GMT हैं फॉर द इवेंट ओवर ग्रेनिच मेरिडियन, बट यहाँ पर अंडरलाइन करो सोलर फिनोमिना। सो एनीथिंग रिलेटेड टू द सोलर फिनोमिना may be used as LMT of the phenomena in any longitude without appreciable error. यानी जब हम मेरिडियन पैसेज निकालते हैं, LMT मेरिडियन पैसेज, हम लोग क्या करते हैं, सीधा यहां से निकाल लेते हो ना तुम, मेरिडियन पैसेज यहां से निकाल लेते हो हम लोग, नीचे सन के नीचे, है ना। अब एक तरफ तो हम बोलते हैं कि ये टाइम GMT है और डायरेक्ट LMT यहां से ले लेते हैं। LMT भी यही टाइम होता है बिकॉज दिस इज द मीन सन, मीन टाइम है, तो उसका जो मूवमेंट है क्या स्पीड है, फिक्स्ड है ना, दैट इज नॉट इरेटिक लाइक द ट्रू सन, दैट वी से 15 डिग्रीज इन 1 आवर, सो 24 आवर्स में 360 डिग्री कवर करता है। डू यू रिमेंबर दिस पॉइंट विच वी हैड डिस्कस्ड earlier? Yes. So the solar phenomena we can use directly, we can say it is LMT also without any appreciable error. Interpolation is however necessary for latitude and for the required date. तो उसी डेट का एल्मनैक खोल के लैटिट्यूड के हिसाब से जो देखना है तुम देखोगे। आगे पढ़ो आनंद मोहन, अमनदीप, नेक्स्ट लाइन भी पढ़ लो। to obtain LMT of moonrise or moonset, interpolation is required for latitude and for longitude between the dates concerned. तो अब जब मून का हम निकालेंगे LMT, तब इसमें प्रॉब्लम है, ये सोलर फिनोमेना नहीं है, अलग स्पीड है। डेली 50 मिनट लेट आता है मून, तो उस 50 मिनट को हमको डिवाइड करना 360 डिग्री में, तो इंटरपोलेशन इज रिक्वायर्ड फॉर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बिटवीन द डेट्स कंसर्न। बिटवीन द डेट्स कंसर्न, ये हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, जब करेंगे प्रैक्टिकल तो तब तुमको समझ आएगा। मून के केस में तुमको ये भी पता होगा कि 4 दिन का टाइम दिया रहता है इंस्टेड ऑफ 3 डेज। ये यहाँ पर हमने देखा था, ये देखो मून सेट के 4 दिन का टाइम दिया, हालांकि एल्मनैक का पेज 3 दिन के लिए होता है। एंड वी हैड सेड कि एक दिन आगे एक दिन पीछे का लेना पड़ता है ताकि हम उसका मीन निकाल सकें। सो व्हेन वी डू मून राइज, मून सेट, ऑल दोस थिंग्स वी विल कम टू नो। ओके, आनंद मोहन जी आया कि नहीं आया? कौन कह रहा था नेटवर्क प्रॉब्लम है? सर उसने मुझे बताया था कि नेटवर्क प्रॉब्लम है उसको, तो नेटवर्क यस प्रॉब्लम। सर, आनंद मोहन झा सर। हाँ, तुम थर्सडे को जवाब नहीं देते, आज भी नेटवर्क, रोज नेटवर्क प्रॉब्लम क्यों हो रहा है भाई? सर एक्चुअली फोन में अटेंड कर रहा हूँ सर, इसलिए कभी कभी नेटवर्क इशू हो रहा है सर। फोन का बेटर है, ब्रॉडबैंड बेटर है? मुझे लग रहा है फोन का तो बेटर होता है। नहीं सर, ब्रॉडबैंड बेटर था सर, घर पे नहीं है, कुछ प्रॉब्लम की वजह से बाहर आए हुए थे, इसलिए फोन पे अटेंड कर। अच्छा, हाँ, बाहर अगर किसी इमरजेंसी के लिए गए हो तो ठीक है, आई कैन नॉट से, इस समय थोड़ा ऐसे चल रहा है, बट
कोशिश करो कि घर में रह के पढ़ो, जितना ठीक सही तरीके से करो। कैजुअल मत लो जस्ट बिकॉज नेट है तो चलो कहीं से भी अटेंड कर सकते हैं, फिर वो ना फोकस नहीं रहेगा, वरना सारी बातें समझ आएंगी, कई क्लास में कई पॉइंट्स मिस हो जाएंगे। जैसे नेटवर्क प्रॉब्लम है, फिर अगले महीने या 15 दिन बाद कोई और बात करेंगे हम, तुमको कनेक्शन मिलेगा नहीं, क्योंकि इतना तो सीरियस कोई होता नहीं मेरे ख्याल से कि क्लास के बाद पूछे कि आज सर ने क्या क्या पढ़ाया, मैं अपडेट कर लूँ अपने आप को या सारे टॉपिक्स कवर कर लूँ। तो ये जो डिस्कनेक्ट हो जाता ना, कई क्लासेस जब मिस हो जाती हैं तब कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम आती है। तो ट्राई टू मेंटेन द, ये पढ़ो जरा पैराग्राफ इन दीज टेबल्स। आनंद वन। Yes, sir. Yes, sir. In these tables, there are three symbols used. The white box indicates that the sun or moon remains continuously above the horizon. The black box indicates that they do not rise, and the strokes indicate that twilight lasts all night. ऑल नाइट। तो ये देख लो इसी पेज में, यहाँ पर ये वाइट बॉक्स है, सनसेट हो गया लेकिन ट्वाइलाइट, सनसेट नहीं हो रहा है, सन इज अबव द होराइजन ऑलवेज। और राइट साइड में मून देख लो, मून सेट है, और ये जो स्ट्रोक्स हैं इसका मतलब यहाँ पर ट्वाइलाइट ऑल नाइट है। जब तुम सन का डेक्लिनेशन और लैटिट्यूड जोड़ के फॉर्मूला में डालोगे तो तुम समझ जाओगे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। लैट प्लस डेक प्लस 18 डिग्री इज इक्वल टू और मोर देन 90 अगर होगा तो ट्वाइलाइट ऑल नाइट है। और सन अबव द होराइजन, लैट प्लस डेक इक्वल टू और मोर देन 90, लेस देन 90 होगा तो इसका मतलब सेट हो जाता है। ठीक है, ओके। आफ्टर दिस सुमेश राणा, point number 6. Yes, sir. After the affirmatics, explanations are provided giving the principle and arrangement of the nautical almanac together with the examples to show the correct use of information provided in it. The explanation also gives the procedure for using the current nautical almanac in the following year. Okay, ये वाला तो एल्मनैक में देखते हैं है कि नहीं, क्योंकि ये एवरेज एल्मनैक है तो जो एग्ज़ाम के पर्पस से एल्मनैक में ज़रूरत पड़ता है वो इसमें होगा, लेकिन जो मेन एल्मनैक है उसमें ये पॉइंट नंबर 6 भी मिलेगा। Explanations are provided giving the principle and arrangement of the almanac with examples to show the correct use of the information. जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये सबका प्रोसीजर भी उसके अंदर दिया होता है। एंड ऑल्सो कि मान लो पहले तो ऐसे काफ़ी होता था कि बाय पोस्ट आता था एल्मनैक जहाज में, तो कभी कभी लॉन्ग एंकरेज हो गया या कोई ऐसे पोर्ट में है रशिया नॉर्थ कोरिया जहाँ पर ठीक टाइम पर नहीं आता था पार्सल, तो जनवरी हो जाता था और एल्मनैक ऑन बोर्ड नहीं होता था। सो एक्सप्लेनेशन वाज गिवन एंड द प्रोसीजर फॉर यूजिंग द करंट नॉटिकल एल्मनैक इन द फॉलोइंग ईयर, बिकॉज यू विल नोटिस दैट हर एक चीज़ का तो प्रॉपर इंटरपोलेशन है और प्रॉपर एक कंटिन्यूस चल रहा है। इफ़ यू यूज़ द एल्मनैक एंड check every column, the increase or decrease is in a very definite pattern because the sun, moon, stars are all moving. नहीं तो एक साल का एल्मनैक कैसे बनता है, सबको मालूम है ना कि कैसे मूवमेंट हो रहा है और वही उसमें डेटा डालते हैं। सो इवन इफ यू डोंट हैव द एल्मनैक फॉर जनवरी, दिसंबर के डेटा को हम लोग एक्स्ट्रापोलेट करके जब तक एल्मनैक नहीं आता था जनवरी का उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन भी दिया रहता है विच मे नॉट बी विजिबल हियर। उसके आगे का लाइन पढ़ो सोमेश।
The tables of standard time gives the time difference between GMT and the standard time of the different areas of the world. एक ये भी टेबल होगा जो इस बुक में नहीं है, हमारे एवरेज वर्जन में नहीं है। हाँ, ये नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट वाला पढ़ो क्या है। Star charts are provided separately showing the northern stars, southern stars and equatorial stars. These charts help in the identification of the important stars. यस, वेरी गुड। सब लोगों ने यूज किया स्टार चार्ट? जहाज पे था कि नहीं था? जो ऐप से करते थे, क्या करते थे? स्टार फाइंडर कुछ होता है ना, एक राउंड डिस्क होता है, लैटिट्यूड सेट करते हैं। हाँ, लैटिट्यूड वाला डिस्क ले लो। यस सर। SHA लगाओगे तो हाँ पता चल जाएगा स्टार कौन सा एजिमथ में दिखेगा। ऐसा कुछ है ना स्टार यस सर, फाइंडर? ट्रांसपेरेंट शीट्स होती हैं। यस सर। हाँ, स्टार फाइंडर यूज किया है तो है। वैसे आजकल तो इलेक्ट्रॉनिकली हर एक चीज का ऐप भी है। तो ये एफएमरिस चल रहा है। हाँ, ये एफएमरिस चल रहा है। एफएमरिस में कोई क्वेश्चन है किसी को? काफी डिटेल में हमने डिस्कस किया था। ये लेफ्ट पेज है, एरिस, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न स्टार्स, और राइट वाले पेज में सन, मून, ट्वाइलाइट, सनराइज, मूनराइज, सनसेट, ट्वाइलाइट, मूनसेट। हाँ, ये सब होता है। तो ये 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक चलता है एफएमरिस। और अभी हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे कि आफ्टर द एफएमरिस व्हाट आर द इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड इन द एल्मनाक। तो हाउ टू यूज द एल्मनाक हमने देखा, वो इसमें नहीं है क्योंकि ये एब्रिज्ड वर्जन है। एंड जोन टाइम ऑफ द वर्ल्ड या जो भी था वो भी इसमें नहीं है। स्टार चार्ट मिलेगा। नॉर्दर्न स्टार, नॉर्दर्न स्टार्स का क्या मतलब है? नॉर्दर्न स्टार का क्या मतलब है? सर स्टार्स का डेक्लिनेशन नॉर्दर्न, सो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिखे। यस, वेरी गुड। इस चार्ट में आदमी कहाँ खड़ा है? ऑब्जर्वर किधर है? नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल है। नॉर्थ पोल के ठीक ऊपर से देख रहा है, नॉर्दर्न सेलेस्टियल स्फीयर उसको दिख रहा है। लेकिन कौन से लैटिट्यूड तक दिख रहा है उसको इसमें? जीरो डिग्री इक्वेटर। इक्वेटर तक दिख रहा है 10 डिग्री। 10 डिग्री। हाँ, ऊपर पोल अगर 90 है तो 70, 50, 30, 10 डिग्री तक। क्योंकि वो अर्थ कर्व हो रही है ना, तो प्लेन पेपर के ऊपर कॉन्स्टलेशन बनेंगे नहीं, बड़ा पास पास दिखेंगे स्टार्स। अब इसमें सारा इंफॉर्मेशन दिया है। पोलारिस सेंटर में है, कॉन्स्टलेशन भी काफ़ी बने हुए हैं। इक्विनॉक्शियल थोड़ा दिखेगी आगे जाके, लेकिन ये बीच में इक्लिप्टिक भी चल रहा है। इक्लिप्टिक तुम देख रहे हो पास कर रहा है कहाँ से? इधर आयरिस है, टॉरस कॉन्स्टलेशन, जेमिनी, आगे लियो आ रहा है, ऐसे घूम जाएगा। हाँ, 22.5 डिग्री पे होता है, नीचे का दिखेगा। ये क्या है सब? लियो, जेमिनी, टॉरस क्या है? कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टलेशन है। कॉन्स्टलेशन तो ये ऊपर में भी है। ड्रैकोन क्या है? उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, कसोपिया, एंड्रोमेडा, पेगासस, पर्सस, ओरिगा। उन कॉन्स्टलेशन और इनमें क्या फर्क है? ये ज़ोडिएक साइंस। ये द साइंस ऑफ द ज़ोडिएक। प्लैनेट तुमको कहाँ दिखेंगे? प्लैनेट तुमको कहाँ दिखेंगे? प्लैनेट भी इक्लिप्टिक के आसपास ही होंगे हमेशा, क्योंकि शुरू में हमने क्या देखा था? सोलर सिस्टम का जो प्लेन है, प्लेन को प्लेनर है ना सारे प्लैनेट्स, दैट मीन्स दे आर इन द सेम प्लेन। तो जिस डायरेक्शन है, जिस एंगल से सन मूव कर रहा है, उसी के आसपास सारे प्लैनेट रहते हैं, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, हल्का सा आगे पीछे।
और जो जोडियाक के कॉन्स्टलेशन है ये भी सारे इक्लिप्टिक के आसपास रहेंगे विद इन 8 डिग्रीज ऑफ द इक्लिप्टिक ऑन आइदर साइड। 30 डिग्री का एक जोडियाक होता है तो 12 जोडियाक साइन होते हैं, 12 इंटू 30 360 डिग्रीज। जस्ट फॉर योर कॉमन नॉलेज मैंने बता दिया, हालांकि कोई काम का नहीं है ये, एस्ट्रोनॉमी के चैप्टर में थोड़ा सा ये मेंशन था। और क्या दिया इस चार्ट में? हमने देखा डेक्लिनेशन 10 डिग्री नॉर्थ से ये स्टार्ट होता है 90 तक जाता है। और क्या दिया हुआ है? साइडेरियल आवर एंगल, साइडेरियल आवर एंगल कहाँ से स्टार्ट होता है? ये 0 है लेफ्ट साइड में, ठीक है। वेस्टवर्ड चलोगे, वेस्टवर्ड चलोगे साइडेरियल आवर एंगल मेजर होगा 360 डिग्री। इसके नीचे कुछ लिखा है, छोटा छोटा दिख रहा, बड़ा स्टार की ब्राइटनेस कौन से स्टार है नहीं है दिया है। उसके बाद नीचे इक्वेटोरियल स्टार्स 10 डिग्री नॉर्थ से लेके 10 डिग्री साउथ, जो वहाँ नहीं था वो यहाँ मिल जाएगा तुमको, हालांकि इसमें थोड़ा ज़्यादा भी दिखा रहा है। इक्लिप्टिक कट कर रहा है इक्विनॉक्शियल को और ज़ोडिएक के उसमें से जा रहा है। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरिस में कट करता था इक्लिप्टिक एंड इक्विनॉक्शियल, वो आजकल उसका नाम फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरिस ही है, बट आजकल पाइसेस कॉन्स्टलेशन में चला गया वो पॉइंट। पहले जब रिसर्च होके जब डिस्कवर हुआ था तब वो एरिस वाले कॉन्स्टलेशन में था, तो उसका नाम पड़ गया फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरिस। आजकल वो चला गया पाइसेस कॉन्स्टलेशन में। क्यों चला गया? डज एनीवन, कैन एनीवन टेल मी? डू यू रिमेंबर दैट पॉइंट? या ड्यू टू प्रेसेशन ऑफ द इक्विनॉक्सेस वेस्टवर्ड मूवमेंट हो गया है और पाइसेस में चला गया। स्टार चार्ट में अब सदर्न स्टार्स हैं, ठीक है। साउथ के जो दिखेंगे स्टार्स वो इसमें भी देख लो ज़ोडिएक वाले कॉन्स्टलेशन इक्लिप्टिक के आसपास हैं, बाकी सब ऊपर नीचे हैं। वंस अगेन इक्वेटोरियल स्टार्स दूसरे साइड के। So I'm sure now you have other means of knowing the stars also. Apps बहुत अच्छे अच्छे आ गए आजकल। So let us go to the next point. उस दिन किसने पढ़ा था लास्ट इन तीनों को छोड़ के? मुदित ने पढ़ा था, मुदित सूद? Yes, sir. कौन कौन पढ़ना बाकी था? कहाँ तक पढ़े मेरे को याद नहीं आ रहा। अपूर्व अग्रवाल ने पढ़ लिया था? नो सर। चलो पढ़ो ये पॉइंट नंबर 9। The table of 173 stars gives their magnitude, their constellation names on the left-hand page, proper names on the right-hand page, and their SHAs and declinations for each month. The stars are listed in ascending order of SHA, though the 57 selected stars are also included in these tables. Their SHA and declinations are obtained more accurately from the daily pages. वेरी गुड। ये क्वेश्चन तुमको आता है एक फेज 1 में, फाइंडिंग द अननोन स्टार। कभी कभी तुमने नोट किया होगा जिस जहाज में साइट लेते हैं, अगर चीफ ऑफिसर ने स्टार साइट लेना है और क्लाउडी होता है, क्लियर स्काई में तो मालूम पड़ जाता कौन सा स्टार लिया, कॉन्स्टलेशन दिख जाएगा तुमको, पता चल जाएगा। क्लाउडी में कभी कभी पता नहीं चलता। तो मान लो क्लाउड थोड़ी देर के लिए क्लियर हुआ और एक स्टार दिखा थोड़े टाइम के लिए, तुमने उसका क्या क्या ले लिया? अगर स्टार दिखा आधे 1 मिनट के लिए
तो क्या क्या नोट करते हो? अगर स्टार का साइड लेने को बोलेंगे तो क्या 4 चीजें नोट करोगे? कोई बता सकता है? अपूर्व तुम बताओ। सर एजिमथ। एजीमथ लोगे एक, ठीक है, वेरी गुड। दूसरा? एल्टीट्यूड। टाइम। सेक्सटेंट ऑल्टीट्यूड ले लोगे, वेरी गुड। टाइम टाइम नोट करोगे क्रोनोमीटर से 3, वेरी Latitude. गुड। और अपनी पोजीशन। अपना डीआर, डीआर या फिक्स जो भी तुम्हारे पास है, ये 4 चीजें नोट करोगे तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। तो अगर क्लाउडी है, तुमको सिर्फ ले लिया तुमने ऑल्टीट्यूड और एजीमथ, तो पीजेड-एक्स ट्रायंगल सॉल्व करके हम स्टार ढूंढ सकते हैं। पीजेड-एक्स ट्रायंगल सॉल्व करने से हम डेक्लिनेशन और एसएचए निकाल सकते हैं स्टार का। फिर हम इस टेबल में जाके देख सकते हैं कि कौन सा स्टार था। ठीक है, अब ये 273 स्टार्स हैं, कितने पड़े थे? 173 स्टार है, और 57 यूज करते हम नेविगेशन के लिए। देखो नंबर लिखा 57, 56, 55, 54। डेली पेजेस में स्टार किस तरीके से लिखे हुए हैं? Ascending order. अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ABCD के हिसाब से लिखे हैं। मैंने उस समय बोला भी था, ये 57 स्टार अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से हैं। लेकिन SHA के हिसाब से अगर देखना हो तो एक टेबल एल्मनाक में बाद में दिया, तो यहाँ देखोगे तो SHA के हिसाब से लिखा है। कैसे? ये जो कॉलम है SHA के नीचे इंक्रीजिंग 5 डिग्री, 13 डिग्री, 14, 15, 19, 25, 28। ठीक है, अगर हमको SHA पता होगा तो स्टार ढूंढना इजी हो जाता है SHA के हिसाब से। अब हम एक ही चीज को इन ऑर्डर लिख सकते हैं ना, या SHA को लिखेंगे या डेक्लिनेशन को। डेक्लिनेशन देख लो, अप डाउन है, नॉर्थ 77, नॉर्थ 15, नॉर्थ 28, साउथ 29, साउथ 46। तो कोई नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का स्टार है, कोई सदर्न हेमिस्फीयर का स्टार है, लेकिन SHA जो उसका बेरिंग होगा, साइडियल आवर एंगल, वो बढ़ता हुआ एक डायरेक्शन में घूमता जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है थोड़ा देख लो। ये टेबल भी 2 पेज में डिवाइड किया, लेफ्ट पेज एंड द राइट पेज। लेफ्ट पेज में SHA एंड डिक्लिनेशन दिया है जनवरी टू जून, डिक्लिनेशन फ्रॉम जनवरी टू जून। SHA इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और डिक्लिनेशन जो उसका है सो है। लेफ्ट साइड में देखो सबसे पहले क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द स्टार। तुमको पता चल जाएगा कौन सा स्टार देखने लायक है कि नहीं, ब्राइट कौन सा है। जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतना ज्यादा ब्राइट है। जितना कम मैग्नीट्यूड होगा, हाँ, जितना कम होगा उतना ब्राइट है। तो तुम सिलेक्ट कर सकते हो भाई कौन सा अच्छा स्टार है। एल्मनाक के हिसाब से भी नंबर दिए हैं यहाँ पर 57, 56। लेकिन जो नेम दिया है स्टार का, नेम एंड नंबर, नेम अल्फा सेफाई, सॉरी क्या है वो, अल्फा पेगासी, बीटा पेगासी, अल्फा पाइसिस ऑस्ट्रेलिसिस, तो ये जो सारे हैं ये उसके लैटिन नेम्स हैं। जब हम राइट साइड ऑफ द पेज में आएंगे, सेम स्टार का सबसे पहला देख लो 3.4, 2.6, 5 डिग्री, 13 डिग्री। जब मैं सेकंड पेज पे आऊँगा, राइट साइड वाले पेज में, सेम स्टार का बाकी का इंफॉर्मेशन है। SHA डिक्लिनेशन फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर। जो नेविगेशनल स्टार हैं उनके तो नाम दिए हुए हैं तुम्हें, प्रॉपर नेम जो हम यूज करेंगे। स्टार नंबर 57 मरकाब, स्टार नंबर 56 फॉर्मेलहॉट। ठीक है, इस तरीके से स्टार नंबर 53 डेनेप, पीकॉक, ऑल्टेर। इस तरीके से तुमको लेफ्ट में लैटिन या कॉन्स्टलेशन नेम होगा, राइट साइड में एक्चुअल नाम होगा स्टार का।
इस टेबल में किसी को कोई डाउट है? इंफॉर्मेशन जितनी दी हुई है लेकिन अगर तुमको प्रैक्टिकल नेविगेशन के क्वेश्चंस के लिए, न्यूमेरिकल के लिए स्टार का डिक्लिनेशन और एसएचए चाहिए तो यहाँ नहीं आओगे, तुम डेली पेज में ही जाओगे, उसी दिन की उसी डेट में जो स्टार दिया रहेगा तुम उसी को देखोगे। कहाँ दिया हुआ है? ये रहा। गो टू दिस डेली पेजेस। 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर को ये सारे स्टार्स हैं। यहाँ पर एसएचए डिक्लिनेशन दिया है, यहीं से लिखोगे तुम्हारे प्रैक्टिकल नेविगेशन बुक के लिए। ठीक है, ओके, सो वी कंटिन्यू। ये 6 पेज होंगे, 6 पेज में 173 स्टार्स आ रहे हैं। कहाँ तक पहुँच गया हमारा एसएचए? कहाँ तक पहुँचा इस शीट में? एसएचए स्टार क्या दिखा रहा है? लास्ट वैल्यू 159 डिग्री दिखा 159, वेरी गुड। ये वाला कॉलम है एसएचए का। ठीक है, तो एसएचए मैक्सिमम कितना होना चाहिए? कितना दूर तक जा सकता है मैक्सिमम? 360, वेरी गुड। 0 से 360, तो ये आ गए हम लोग 357। तो इसके बाद कोई और स्टार होगा नहीं, 357 वाला लास्ट स्टार है, एंड्रोमेडा। ठीक है, ओके, वेरी गुड। सो यू पीपल आर एबल टू रिस्पॉन्ड ऑल्सो एंड अंडरस्टैंड। इसका मतलब अल्फेराट्स स्टार का नाम था, पहला स्टार है अल्फेराट्स। वेरी गुड। सो वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। केशव अग्रवाल, पॉइंट नंबर 10। जोर से आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, माइक के अंदर बोलो। Yes, sir. The Polaris tables provides the correction AO, AT and A2 to be applied to the true altitude of the Polaris to obtain the latitude. It also gives a table for obtaining the azimuth of Polaris. Explanations regarding the use of these tables are also provided together with an example. एग्जाम्पल है, मैंने बोला था टेबल हमेशा टेबल के नीचे उसका यूज करने का तरीका भी दिया होता है। तो ये A0, A1, A2, हाँ, ये 3 करेक्शंस हैं, A0, A1, A2। तो अगर पोलैरिस का क्वेश्चन आएगा तुम्हारे प्रैक्टिकल नेविगेशन में तो इन टेबल्स में से तुम लोग देख के सॉल्व करोगे। कोई क्वेश्चन पूछ रहा है या माइक खुला रह गया? हैव यू अंडरस्टूड बॉयज? ये अभी जो मैं टेबल दिखाने जा रहा हूँ पोलैरिस का, दिस टेबल विल बी यूज्ड for solving the practical navigation numericals on Polaris. ये रहा, देखो ऊपर क्या लिखा, for determining latitude from sextant altitude and for azimuth। तो टेबल एंटर करने के लिए क्या आर्ग्यूमेंट है? LHA एरिस। LHA एरिस निकालेंगे हम लोग पहले, ये जब करेंगे तो दोबारा से हम समझेंगे सारा, सिर्फ अभी टेबल समझ लो। LHA एरिस निकाल के हम लोग कॉलम सिलेक्ट कर लेंगे, कौन से वर्टिकल कॉलम में जाना है। ठीक है, तो मान लो मेरे को 35 डिग्री अगर मेरा LHA एरिस निकला तो मैं कौन सा रीडिंग लूंगा? A0 का। ऊपर का जो रो है A0 है, उसके बाद A1, A2 भी आएगा। 35 डिग्री LHA एरिस में मेरी रीडिंग क्या होगी? सर फोर्थ कॉलम सर 13.1। फोर्थ कॉलम, वेरी गुड। 1 2 3 4, 30 और 39 के बीच 35 आएगा। तो 35 कौन सा है? लेफ्ट में देखो LHA क्या लिखा है, 0 to 10।
यानी एग्जैक्ट 30 देखना है तो मैं 0 के अगेंस्ट देखूंगा, ठीक है। 13.4 39 होगा तो 9 के अगेंस्ट देखूंगा, और 10 देखूंगा तो इसका मतलब मैं 40 देख रहा हूँ, 40 देख रहा हूँ। तो 35 का क्या रीडिंग है? सर 13.4 13.4। तुम कॉलम छोड़ दिया, गलत कॉलम में घुस गया। 12.8 सर 12.8, यस। 0 डिग्री 12.8 मिनट। डिग्री मत भूलना, 0 डिग्री भी लिखा है वहां पे। 0 डिग्री 12.8 मिनट। बढ़ रहा है जैसे जैसे LHA बढ़ रहा है, A0 करेक्शन भी बढ़ रहा है। उसी कॉलम को पकड़ के रखोगे, 35 डिग्री मैंने बोला था, उसी कॉलम को पकड़ के रखो। वो था A0 करेक्शन, फिर A1 करेक्शन। A1 में क्या मिला तुमको? लैटिट्यूड। मान लो हमारा लैटिट्यूड भी 35 है, तो क्या मिला रीडिंग? ब्लू एरो के नीचे है कॉलम, अगर तुम लोग मिस कर गए हो तो ये जो ब्लू एरो बना ना जहां मेरा कर्सर है, ये है 35 वाला कॉलम। उसी के नीचे तुम्हारा DR लैटिट्यूड क्या है? मान लो 35 है तो इंटरपोलेट करोगे, इस केस में 0.6 ही रहेगा, ठीक है। यस सर ये A1 करेक्शन हो गया। उसके बाद मंथ कौन सा चल रहा है तुम्हारा? मान लो अभी जून चल रहा है, तो क्या होगा? 0.3 ठीक है। कोई इंटरपोलेशन का जरूरत नहीं है, नीचे लिखा इंस्ट्रक्शन हम पढ़ लेंगे। उसी कॉलम में नीचे तुमको तुम्हारा एजीमथ मिल जाएगा। क्या एजीमथ है? 0 डिग्री 0 मिनट। 0 डिग्री। एजीमथ डायरेक्ट तुमको यहां से मिल जाता। इतना कम क्यों एजीमथ? 0.4 डिग्री, 0.1 डिग्री से लेके 358.8, 359, 359.2, 359.3 भी है। 0 के आसपास ये आधा डिग्री इधर, आधा डिग्री उधर। क्योंकि पोलैरिस नॉर्थ में होता है ऊपर। पोलैरिस बिल्कुल नॉर्थ पोल के ऊपर है, लेकिन एग्जैक्ट नॉर्थ पोल के ऊपर नहीं है। अगर एग्जैक्ट नॉर्थ पोल के ऊपर होता तो क्या होती उसकी डिक्लिनेशन? 90 डिग्री होती। अगर एग्जैक्ट नॉर्थ पोल के ऊपर पोलैरिस होता तो 90 डिग्री डिक्लिनेशन होता। पोलैरिस का डिक्लिनेशन है अबाउट 89 डिग्री 10 मिनट के आसपास, तो इसीलिए थोड़ा सा एजीमथ दिखता, गोल गोल घूमता नॉर्थ पोल के आसपास, लाइक ए सर्कमपोलर बॉडी। तो इसलिए आधा डिग्री, 1 डिग्री इधर, 1 डिग्री इधर होता है बस। प्रिसेशन ऑफ द इक्विनॉक्सेस की वजह से इस समय नॉर्थ पोल के ऊपर पोलैरिस है। हमने पढ़ा था ना प्रिसेशन में, कुछ 1000 साल के बाद नॉर्थ पोल को पॉइंट नहीं करेगा हमारा नॉर्थ पोल, किसी और स्टार में पॉइंट करेगा। तो यहां देख लो, लैटिट्यूड इज इक्वल टू अपैरेंट ऑल्टीट्यूड प्लस A0 A1 A2 माइनस 1 डिग्री। तीनों को ऐड करेंगे हम, A0 A1 A2 को ऐड करके 1 डिग्री बाद में माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे? इसका थ्योरी जब पोलैरिस पढ़ेंगे तो देख लेंगे। Table is entered with LHA arrays to determine the column. Each column refers to a range of 10 degree. A0 is taken with mental interpolation from the upper table. A1 and A2 are taken without interpolation. सर बट ये लैटिट्यूड जो ले रहे हैं वो कौन सा होगा? तुम्हारा DR होगा ना, DR। तुम्हें अपना DR तो पता ही होगा। यस सर।
वो dr है, हालांकि लैटिट्यूड निकाल रहे हैं हम लोग एग्जैक्ट वाला, बट dr तो हमेशा पता ही होता है। ठीक है, याद रखना टेबल A1 A2 are taken without interpolation and A0 A1 A2 are always positive and the final table gives the azimuth of the Polaris. किसी ने बोला अगर पोल स्टार एग्जैक्ट नॉर्थ पोल के ऊपर होता तो हमारा एजिमथ क्या होता? सर एजिमथ 0 होता, डेक्लिनेशन 90। 0 होता सर एजिमथ। एजिमथ 0 होता, डेक्लिनेशन 90 होता। वेरी गुड। पोजीशन लाइन क्या होती? डायरेक्शन पोजीशन लाइन की सर नॉर्थ साउथ। अगर बेरिंग 0 डिग्री है यानी बेरिंग नॉर्थ है तो पोजीशन लाइन क्या होगी? तुमने लॉजिकली नॉर्थ साउथ बोला, ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? सर दिव्य कुमार सक्सेना। दिव्य। Anybody else has another answer? The same answer. मैंने उसको ठीक नहीं बोला आंसर, मैंने बोला लॉजिकली ठीक है, तो ये मत समझो कि आंसर ठीक है। मेरा क्वेश्चन है एनीवन हैज अ डिफरेंट आंसर? नो? लॉजिकली करेक्ट इसलिए है कि तुम बेरिंग लेते हो कोई चीज की रेडार से या विजुअल बेरिंग, तो जो एजीमथ होता है, जो कंपास रीडिंग होती है, तुम उसी को पोजीशन लाइन बोल के चार्ट से ड्रॉ कर देते हो। एम आई राइट? यस और नो? यस। डिस्टेंस कितना होता है? डिस्टेंस चार्ट वर्क में भी तुमने किया होगा। डिस्टेंस कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली बोलो, आइडिया है ऐसे। तुम जब बेरिंग लेते हो, कोस्टिंग करते हो, लैंड में रेडार होता है, बेरिंग लेते हो, डिस्टेंस काटते हो, कितनी डिस्टेंस होती होगी? सर अप्रोक्स 12 माइल्स के आसपास या उसके 12, 15, 20 माइल, 25 माइल, ऐसे ही है ना? ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अब तुमने पोल स्टार के अजीमथ लिया। पोल स्टार अगर एग्जैक्ट होता तो बेरिंग 0 होती, लेकिन एग्जैक्ट 0 नहीं है। आई विल कम टू दैट इन अ मिनट। पोल स्टार का ऑल्टीट्यूड कितना होगा? कितना होगा पोल स्टार का ऑल्टीट्यूड? सर वो तो यूजर ऑब्जर्वर के लैटिट्यूड पे डिपेंड करेगा ना सर। वेरी गुड। अगर ऑब्जर्वर की लैटिट्यूड 35 डिग्रीज है तो ऑल्टीट्यूड कितना होगा? 90 - 35। जितना ऑब्जर्वर का लैटिट्यूड है उतना पोल स्टार का ऑल्टीट्यूड होगा। ये हमने देखा ना शुरू में, NP इज इक्वल टू QZ। याद है रैशनल होराइजन डायग्राम? NP इज इक्वल टू QZ था ना? यस और नो? यस सर। तो NP Yes. क्या है? NP इज द ऑल्टीट्यूड ऑफ द पोल। अब पोल स्टार तो पोल के ऊपर ही है ना, पोलरिस। तो पोल का लैटिट्यूड 35 है तो 55 हो जाएगा। लैटिट्यूड 35 है तो ऑल्टीट्यूड कितना होगा? 35 सर। क्यों होगा? 35 होगा सर। जितना लैटिट्यूड उतना ऑल्टीट्यूड। 35। जब ZQ इज इक्वल टू NP तो जितना लैटिट्यूड उतना ही ऑल्टीट्यूड होगा ना, है कि नहीं? तो 35 डिग्री लैटिट्यूड में पोल स्टार का ऑल्टीट्यूड कितना होगा? 35। तो जेनिथ डिस्टेंस कितना हो गया? 55। 55। जेनिथ डिस्टेंस का क्या मीनिंग है?
90 माइनस सर From जेनियत से लेके सेलेस्टियल from बॉडी तक zenith का to the angle। celestial body. हाँ, डिस्टेंस फ्रॉम दी जेनिथ टू द सेलेस्टियल बॉडी। अगर मैं दोनों का जीपी बना दूंगा, ज्योग्राफिकल पोजीशन, स्टार को भी नीचे उतार लूं मैं अगर अर्थ के ऊपर, और ऑब्जर्वर तो वहाँ है ही जहाँ है, या तो ऑब्जर्वर ऊपर चला जाए जेनिथ पे, या स्टार को नीचे उतार लो। हमको तो PZX ट्रायंगल सॉल्व करने से मतलब है, तुमको तुम्हारी इमेजिनेशन यूज करनी है। ठीक है, अगर मैंने पोल स्टार को जमीन पे उतारा और मैं ऑब्जर्वर हूं, तो मेरा कितना डिस्टेंस होगा पोल स्टार से? सर जेनियत डिस्टेंस के बराबर। डिस्कशन बहुत अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है, आप लोग भी ठीक से रिस्पॉन्ड कर रहे हो। कितना डिस्टेंस हो जाएगा? सर जेनियत डिस्टेंस के बराबर 55 डिग्री। 55 डिग्री कितने नॉटिकल माइल हो गया? पचपन डिग्री कितने नॉटिकल माइल हो गया? 3300 nautical miles. 3300 नॉटिकल माइल। यानी तुमने एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी का बेरिंग लिया है जिसका जीपी तुमसे 3300 माइल दूर है। अब अगर 25 माइल का तुम लैंड का या लाइट हाउस का बेरिंग लेते हो, आधा 1 डिग्री इधर उधर हो जाए तुम्हें पता भी नहीं चलता है, तो चार्ट में कितना डिफरेंस हो जाता है पोजीशन का? कितने माइल इधर उधर हो जाओगे? मान लो 25 माइल्स दूर कोई एक लाइट हाउस है, तुमने बेरिंग लिया, आधा डिग्री का गलती हो गया पढ़ने में या प्लॉट करने में, हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 25 माइल दूर एक लाइन अगर लेफ्ट और राइट शिफ्ट होगी तो कितने माइल की फर्क आ जाएगा पोजीशन में? रफ आइडिया दो, जैसे तुम लोग डेली ऑब्जर्व करते हो, मैं कोई फिक्स थोड़ी पूछ रहा हूँ। 1-2 माइल का इधर उधर होना मामूली बात है ना, डिपेंडिंग ऑन द स्केल ऑफ द चार्ट। यस और नो? Yes, sir. स्मॉल स्केल चार्ट होगा तो हो सकता है 4-5 माइल का भी फर्क आ जाए, अगर 1 डिग्री तुमने टेढ़ा लाइन प्लॉट कर दिया। लार्ज स्केल चार्ट होगा तो आधा 1 माइल का फर्क आ जाएगा। अब सोचो एक ऑब्जेक्ट जिसका तुमने बेरिंग लिया है वो 3300 माइल दूर है तुमसे, तो उसकी पोजीशन लाइन क्या उसी स्ट्रेट लाइन में होगी कि नहीं होगी? No, sir. The astronomical position line is perpendicular to the azimuth. ये मैं तुमको अच्छे से समझाऊंगा, तुमने कोर्स प्लान में देखा होगा थ्योरी ऑफ पोजीशन लाइन, बट क्योंकि ये सामने एक चीज़ आ गई तो मैंने कहा थोड़ा सा यहाँ हिंट दे दूं। तो इफ द बेरिंग ऑफ द पोल स्टार इज 0 degrees, द पोजीशन लाइन विल नॉट बी 0 degree। उस मेथड से ठीक था, जो चीज़ नज़दीक है 20, 25, 40, 50 माइल, लेकिन जो चीज़ इतनी दूर है उसकी पोजीशन लाइन होगी उसके परपेंडिकुलर। पोजीशन लाइन विल बी ईस्ट वेस्ट 090270। इस पॉइंट को मन में रख लो, सोच लो, समझ लो। अगर कहीं से पढ़ के कोई आइडिया लगा के समझ सकते हो तो बहुत अच्छा है, उस दिन हमारा टॉपिक ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, तो बिकॉज पोल स्टार इज नॉट एग्जैक्टली ऑन द नॉर्थ पोल, थोड़ा थोड़ा गोल घूमता है उसके आसपास, क्योंकि डेक्लिनेशन एग्जैक्ट 90 नहीं है, 89 डिग्री 10 मिनट के आसपास है, तो थोड़ा सा गोल गोल घूमता है, तो कभी नॉर्थ पोल के लेफ्ट आ जाता है, कभी नॉर्थ पोल के राइट आ जाता है। ठीक है, जब नॉर्थ पोल के लेफ्ट आ जाता है तो 359 बेरिंग हो जाता है, जब नॉर्थ पोल के राइट आ जाता है तो 1 डिग्री हो जाता है। और इसी तरह कभी नॉर्थ ऑफ द पोल भी होता होगा, कभी साउथ ऑफ द पोल भी होता होगा। तो ये सारी करेक्शन इसलिए दी हुई हैं, जब पोलरिस करेंगे थोड़ा और एक बार हम लोग समझ लेंगे। सो ये पोलरिस का टेबल हो गया तुम्हारा, ये भी LHA एरिस चलेगा 360 डिग्री तक, तो 3 पेज में शायद आ जाता है। अब देख लो, एक एग्जाम्पल भी करके दिया हुआ है। सो एंड सो डेट, टाइम,
डी आर का लैटीट्यूड या अपेरेंट एल्टीट्यूड दिया हुआ है. इन लॉन्गिट्यूड वेस्ट 37, द अपेरेंट ऑल्टीट्यूड दिया 37 डिग्री 14 मिनट. हाँ, नहीं, इन लॉन्गिट्यूड 37, द अपेरेंट ऑल्टीट्यूड ऑफ पोलैरिस इज 49 डिग्री 31 मिनट. अब डेली पेजेस से तुमने GH एरिस निकाला, इंक्रीमेंट लॉन्गिट्यूड वेस्ट लगा के LH एरिस निकाल दिया. अब इस केस में बताओ, लॉन्गिट्यूड दिया था तो LH एरिस हमने निकाल लिया, लैटीट्यूड तो दिया नहीं है तो हम A1 करेक्शन कहाँ से लेंगे? लेफ्ट साइड में क्वेश्चन है जो इलस्ट्रेशन लिखा हुआ है. A1 करेक्शन मैंने बोला लैटीट्यूड के हिसाब से देखेंगे. लॉन्गिट्यूड दिया है जो हमने LH एरिस निकाल लिया, क्योंकि LH एरिस के हिसाब से एंटर करेंगे टेबल में, लेकिन DR लैटीट्यूड नहीं दिया क्वेश्चन में. तो हम लैटीट्यूड कौन सा लेंगे जब हम A1 करेक्शन निकालेंगे? ये बता सकता है? ये सब चीजें अभी समझ लोगे तो तुम्हें प्रैक्टिकल नेविगेशन में तुम्हारा काम भी आसान हो जाएगा, मेरा भी आसान हो जाएगा. जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे. फिर थोड़ा सा माइंड अप्लाई करो. बोलो. पोलैरिस का एल्टीट्यूड. यस, वेरी गुड. अभी अभी हमने बात की कि जो पोलैरिस का ऑल्टीट्यूड है वही तो उसका लैटीट्यूड है, एग्जैक्ट नहीं है. एग्जैक्ट के लिए तो हम ये सॉल्व करेंगे करेक्शन लगा के, लेकिन ऊपर करेक्शन भी कोई इतने ज़बरदस्त थोड़ी हैं. लैटीट्यूड में देखो, हाँ, कोई भी 10 डिग्री लैटीट्यूड में तो कई बार चेंज भी नहीं हो रहा है. 0.6 चल रहा था वही चले जा रहा है, 0.7 0.8 चल रहा था वही चले जा रहा है, ये सब वही चल रहा है. तो लैटीट्यूड अप्रोक्सीमेट तो लेने में तो कोई नुकसान नहीं है. तो इसलिए तुम देखोगे राइट साइड में उसने लिखा है, लेफ्ट में उसका ऑल्टीट्यूड 49 डिग्री 31 मिनट है, लेकिन A1 का लैटीट्यूड 50 डिग्री अप्रोक्सीमेट करके उसने करेक्शन ले लिया. ये पॉइंट क्लियर है सबको? यस सर. एनीवन हैज एनी डाउट? नो. ठीक है. सो कई बार जब पोलैरिस के क्वेश्चन करते तो लड़के सवाल पूछते हैं कि सर ऐसा कैसे हो गया, लैट तो दिया नहीं है. तो अगर ये सब चीज़ें नॉटिकल एल्मैनाक में हमने ध्यान से अगर देखी होंगी, एंड इफ वी लुक एट एवरीथिंग वेरी क्लोजली, हर एक चीज़ का जवाब दिया हुआ है. ओनली थिंग वी शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई. तो ये तीसरा पेज आ गया 359 डिग्री तक, तो ये पोलैरिस खत्म हो गया. सो वी गो ऑन टू द नेक्स्ट आइटम. किसका पढ़ने का बारी है? आदित्य अत्री. पॉइंट नंबर 11. Yes, sir. The table for conversion of arc to time is useful for converting arc to its equivalent in time and vice versa. या सो हमने बोला कि जो हमारा सर्कल है, जो 360 डिग्री का सर्कल है, और तुम घड़ी का अपना डायल देखोगे तो वो भी एक सर्कल है 360 डिग्री का, जो 12 घंटे में डिवाइड हुआ है, और उसको 2 बार चला दोगे तो 24 घंटा हो जाता है. 24 घंटे वाला डायल भी बना सकते थे हम लोग, थोड़ा बड़ा हो जाता शायद, तो 12 घंटे का बना दिया. तो इन दोनों में कॉमन है ये चीज़ कि अगर एक सर्कल 360 डिग्री का है और उसको 24 आवर लगते हैं अगर घूमने में, तो वी शुड बी एबल टू रिप्रेजेंट एन आर्क इन डिग्रीज और इन टाइम ऑल्सो. 360 डिग्री का 24 आवर है तो 180 डिग्री कितना हो गया? 12 आवर्स. और 90 डिग्री हो गया 6 आवर्स. हाँ, तो हम लोग मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं कैलकुलेटर से, बट इजी रेफरेंस के लिए एक एल्मैनाक में एक टेबल भी दिया, कन्वर्शन ऑफ आर्क इनटू टाइम.
तो अगर 24 घंटे में 360 डिग्री है या 360 डिग्री में 24 घंटे, तो 15 डिग्री में कितने घंटे होंगे? सर 1 आवर। तो यहाँ देख लो नीचे लेफ्ट साइड में 15 के आगे 1 आवर लिखा हुआ है, 1 आवर 0 मिनट, है ना। 75 डिग्री इज इक्वल टू 5 आवर्स, 90 डिग्री इज इक्वल टू 6 आवर्स, 180 डिग्री इज इक्वल टू 12 hours. 12 आवर्स, और 359 डिग्री इज इक्वल टू 23 आवर 56 मिनट, क्योंकि 1 मिनट इज इक्वल टू 3 कितना था, 59 डिग्री था ना। 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। ऊपर में देखो, इन लोग को जोड़ोगे तो तुमको पूरा हिसाब हो जाएगा। इंटरपोलेशन है और कुछ नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि कि 4.5 डिग्री कितने मिनट होता है, तो क्या करेंगे हम लोग? 4 का दिया है 16 मिनट, 5 का दिया है 20 मिनट, 4.5 का कितना होगा? 18. 4 डिग्री 30 मिनट 18 होगा, बट 18 तुमको आया कहाँ से? मेंटल इंटरपोलेशन किया अगर तुमने, क्योंकि सिंपल था। बट राइट साइड का टेबल देख लो, राइट साइड में मिनट्स को इंटरपोलेट किया, तो 30 के आगे क्या लिखा हुआ है? 2 मिनट लिखा है ना। यस सर। 30 के आगे 2 मिनट लिखा है। और अगर इस कॉलम पे हम ऊपर में देखें तो 30.25 भी अगर मैं बोलूं या 30.5 बोलूं, 4 डिग्री 30 मिनट 30 सेकेंड, या 4 डिग्री 30.5 मिनट भी मैं बोल सकता हूँ, 30.75 मिनट भी बोल सकता हूँ। तो वो यहाँ से आप लोग इंटरपोलेट कर सकते हो। 30 अगर एग्जैक्ट है तो 2 मिनट, 30.25 है तो 2 मिनट 1 सेकेंड, 2 मिनट 2 सेकेंड, 2 मिनट 3 सेकेंड, इस तरीके से चलेगा। तो कन्वर्शन ऑफ आर्क इनटू टाइम या टाइम इनटू आर्क, यू कैन यूज दिस टेबल, और यू कैन यूज योर साइंटिफिक कैलकुलेटर। वहाँ पर वो टैब होगा ना, डिग्री मिनट सेकेंड वाला, देखा होगा तुम लोगों ने, देखा है कि नहीं? हाँ, उसको क्लिक करके तुम टाइप करते जाओ तो आता जाएगा। बट कैलकुलेटर को यूज़ करना भी प्रैक्टिस है, जितना यूज़ करोगे ज़्यादा उतना जल्दी एग्ज़ाम में तुम कर पाओगे, स्पेशली जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करना हो और ये सब हो। तो कैलकुलेटर भी सीखना शुरू कर दो अगर नहीं सीखा किसी ने तो, क्योंकि उसमें तुम्हारा टाइम बहुत वेस्ट होगा और तुम गलती भी कर सकते हो अगर लॉजिकली सही स्टेप्स में फॉलो नहीं किया तो। कन्वर्शन ऑफ आर्क इनटू टाइम, टाइम इनटू आर्क, एंड ऑल्सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो ये तो एक सिंपल सा टॉपिक था, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है? तो लेट्स टेक अ ब्रेक हियर, व्हेन वी कम बैक विल डू इंक्रीमेंट्स। अभी टाइम हो गया ब्रेक का 3:35, 5 मिनट ज़्यादा हो गया, 15 मिनट ब्रेक ले लो, तो 3:50 को आ जाना, ठीक है।